हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। वोकैब के समाधान का अगला एपिसोड है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। निमोनिक्स टेक्निक लगाएंगे आज फिर से इन सभी वर्ड्स में और देखते हैं क्या स्पेशल वर्ड्स हैं जो आपके लिए, कैसे आप कितने परसेंट आपको याद होता है, ये भी लास्ट में आप हमें जरूर बता कीजिए। जब वो मैच द कॉलम वाला पार्ट आप कंप्लीट किया कीजिए तो कमेंट करके बताया कीजिए दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं, इन वर्ड्स की सीरीज को आगे लेके चलते हैं। वोकैब का समाधान एपिसोड नेक्स्ट है ये दोस्तों, 31 से है। आज का पहला वर्ड है दिस इज JIBE, जाइब। जाइब नाउन वर्ब दो तरीके से काम करता है। इसका मतलब होता है टू मॉक और इंसल्ट, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, उसकी इंसल्ट करना, उसे जाइब कहा जाता है। अब एक आदमी किसी जगह पर जिसको नहीं होना चाहिए था वो वहां पे चला गया। वहां पे जो लोग थे वो उसको कह रहे जा अब, जा अब, जाने को तैयार नहीं है, जा अब, उसको भगा रहे भाई, जा अब नहीं जा रहा। तो हर किसी ने उसकी बहुत ही ज्यादा जाइब करी। जा अब ऐसा बोल के उसने मेरा जाइब किया, बेइज्जती करी, क्योंकि वो गया ही नहीं। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहता है द कॉमेंट वॉज अ जाइब एट हिज ओल्ड राइवल। जो कमेंट था वो एक जाइब के जैसे था, एक इंसल्ट के जैसे था, एक बेइज्जती के जैसी थी। अगला वर्ड है दिस इज गैम्बिट। नाउन की तरह काम करता है, अ क्लेवर प्लान और स्ट्रेटजी स्पेशली एट द बिगिनिंग। चाल या रणनीति को गैम्बिट कहा जाता है। चाल या रणनीति, कोई भी ट्रिक, कोई भी चाल है, उसे गैम्बिट कहते हैं। गैम्बिट, गेम में बीट किया इसने। आपने वो महाभारत का वो वाला सीन आपने देखा होगा जिसमें पांच पांडव किस तरीके से द्रौपदी को, पांचाली को हार जाते हैं। यानी जो कौरव रहते हैं, कौरव की साइड की जो लोग रहते हैं, वो गेम में बीट करते हैं पांडवों को, गेम में बीट कर देते हैं। गेम को बीट करने के लिए पहले ही गैम्बिट तैयार रखनी चाहिए, यानी गेम में बीट कर देते हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से गैम्बिट चलते हैं, चाल यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के गैम्बिट यूज करते हैं, चाल यूज करते हैं, रणनीति यूज करते हैं। हिज रेजिग्नेशन वॉज अ क्लेवर पॉलिटिकल गैम्बिट। उसकी जो रेजिग्नेशन थी वो एक क्लेवर पॉलिटिकल चाल थी और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है दिस इज रेसेंट। रेसेंट एक वर्ब है टू कैंसिल, कोई चीज को कैंसिल करना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, उसे रेसेंट कहा जाता है। RESCIND, रेसेंट को रेस एंड से याद रखिए। कहीं पर रेस होनी थी, मिल्खा सिंह जी भागने वाले थे, पार्टिसिपेट करने वाले थे, अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने की वजह से रेस को एंड कर दिया जाता है, रेसेंड कर दिया जाता है, यानी रद्द कर दिया जाता है। द कंपनी डिसाइडेड टू रेसेंड द ऑफर। कंपनी ने डिसाइड किया ऑफर को रद्द करने का। अगला वर्ड दिस इज कैल्यूनरी, क्यूलिनरी। क्यूलिनरी का मतलब है रिलेटेड टू कुकिंग और किचन, किचन से संबंधित ये वर्ड है। क्यूलिनरी को कुल की नारी से याद रखिए। जो कुल की नारी होती है वो क्यूलिनरी का पूरा ध्यान रखती है, किचन संबंधी चीजों का पूरा ध्यान रखती है। शी अटेंडेड अ क्यूलिनरी स्कूल। उसने क्यूलिनरी स्कूल को अटेंड किया टू इंप्रूव हर कुकिंग स्किल्स, अपनी कुकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो ये आपका क्यूलिनरी हो गया। नेक्स्ट है बोरिश। बोरिश मींस होता है गवार या असभ्य, र्यूड, अनसिविलाइज्ड को बोरिश कहा जाता है। बोरिश को बुरे लोगों से याद रखिए। जो बुरे लोग होते हैं ना भाई साहब, वो बहुत ही बोरिश होते हैं। बुरे लोगों का व्यवहार भी बोरिश, गवार और असभ्य जैसा होता है। हिज बोरिश बिहेवियर ऑफेंडेड एवरीवन एट द पार्टी। पार्टी में हर किसी को ऑफेंड कर दिया। हाउ वॉज हर बिहेवियर? हिज बिहेवियर वॉज बोरिश। तो बोरिश का मतलब असभ्य और गंवार से भरपूर। एनिमोसिटी नाउन है, ITY लास्ट में होगा तो नाउन है। नाउन का मतलब, इस नाउन का मतलब है, एनिमोसिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड, बहुत ही ज्यादा वाला, किसी से नफरत करना, मनमुटाव करना, दुश्मनी रखना। दिस इज कॉल्ड एनिमोसिटी, घृणा करना, एनिमोसिटी। एनी की मौसी ने पूरे सिटी में सबसे एनिमोसिटी ले ली है। एनी नाम की एक महिला है, उसकी एक मौसी है, सिटी में जिससे देखो भाई साहब लड़ती रहती है, ऐसे भिड़ती रहती है जहां देखो। तो एनी की मौसी ने सिटी में सबसे एनिमोसिटी ले डाली, दुश्मनी ले डाली। देयर वॉज एनिमोसिटी बिटवीन टू राइवल ग्रुप्स। दो राइवल ग्रुप्स के बीच में बहुत ही तगड़ी वाली एनिमोसिटी है, यानी कि दुश्मनी, मनमुटाव, घृणा है। एलिमनी
एलिमनी क्या होता है? मनी पेड टू सपोर्ट अ फॉर्मर स्पाउस आफ्टर डाइवोर्स। डाइवोर्स के पश्चात, तलाक के पश्चात पत्नी को दी जाने वाली राशि को एलिमनी कहा जाता है। एलिमनी में क्या होता है कि जो कमाता है वो ना कमाने वाले को पैसे देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादातर आप एग्जांपल्स में देखते हैं कि किसी भी कपल में मेल कमाते हैं। जब मेल कमा रहा है तो मेल जो पैसा देगा उसको एलिमनी कहते हैं। अगर मेल नहीं कमा रहा, फीमेल कमा रही है, मेल घर बैठा हुआ है भाई साहब, तो फीमेल से मेल डिमांड कर सकता है एलिमनी की। मतलब वाइफ ऑफिस जाती है, उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, ये किचन संभाल रहा है, तो गाइज ऐसे केस में ये हस्बैंड कोर्ट से डिमांड कर सकता है, कोर्ट का सहारा ले सकता है अपनी वाइफ से डिमांड करने में एलिमनी की रकम। राइट? सो एलिमनी क्या होता है? भरण पोषण के लिए दी जाने वाली मनी। एलिमनी ऑल मनी, ऑल मनी, उसे जो ऑल मनी देने पड़ेंगे शादी के बाद होने पर, तलाक होने पर, उसी को एलिमनी कहते। He is said to have paid $3 lakh alimony to his first wife. नेक्स्ट है कैकोफोनस। ये दो रूट से मिलकर बना हुआ है। CACO का मतलब होता है बैड, खराब, और PHON का मतलब है साउंड। जब ऐसी आवाज है जो कानों को बहुत ज्यादा चुभती है उसको हार्श साउंड या डिसॉर्डेंट साउंड कहा जाता, डिस्कॉर्डेंट साउंड कहा जाता है, यानी कर्कश आवाज है। तो कैकोफोनस, कैकोफोन रूट से काम चलाइए। द कैकोफोनस नॉइज ऑफ ट्रैफिक मेड इट हार्ड टू कंसंट्रेट। ट्रैफिक के कैकोफोनस नॉइज ने कंसंट्रेट करने पे बहुत मुश्किल कर दी, तो ये हो गया कैकोफोनस। नेक्स्ट है एडेज। नाउन है दोस्तों, एक ट्रेडिशनल सेइंग और प्रोवर्ब, कहावत को एडेज कहते हैं। जो लोग ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं ना, उन्हें बहुत सारी कहावतें आती रहती है। अब जैसे ये बाबा जी को देखिए, इस बच्चे को कुछ ना कुछ कहावत सुना रहे है ना, तो ओल्ड एज में लोगों को बहुत सारी एडेज आती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक फेमस एडेज है, एक प्रसिद्ध कहावत। कॉल्यूजन नाउन है, SION आएगा तो वो नाउन है। सीक्रेट कोऑपरेशन और कॉन्स्पिरेसी, मिली भगत को कॉल्यूजन कहते हैं, कि कई लोग मिलकर कोई कांड को करने जा रहे हैं। तो किसी भी गलत काम में कई लोगों का जो साथ है वो कॉल्यूजन है, उसे कोऑपरेशन, सीक्रेट कोऑपरेशन है। षड्यंत्र जैसा हो, मिली भगत हो, उसे कॉल्यूजन कहा जाता। कॉल्यूजन, काले जन, देखो ये दो लोग हैं, काले रंग का कोट पहने हुए हैं ना, तो ये जो काले जन है ना, इनकी, काले जन हर काम कॉल्यूजन से करते हैं, मिली भगत से करते हैं। ये काले जन आपस में डिस्कशन करेंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो काले जन हमेशा कॉल्यूजन करके काम करते हैं, मिली भगत करके काम करते हैं। द कंपनीज वर एक्यूज्ड ऑफ कॉल्यूजन टू फिक्स प्राइसेस। नेक्स्ट वर्ड है, दिस इज कॉन्डन, एक वर्ब है। टू फॉरगिव और ओवरलुक करना, माफ करना या नजरअंदाज कर देना, उसे कॉन्डन कहते हैं। कोई है जो डॉन के कर्मों को नजरअंदाज कर सकता है? अगर कोई डॉन है जिसको 12 मुल्कों की पुलिस खोज रही है, अब एक ने कहा यार चलो माफ कर देते हैं डॉन को, तो उसने कहा कैसे माफ कर दे? कोई आदमी है इस पूरे क्षेत्र में जो कोई आदमी है जो इस पूरे क्षेत्र में डॉन को कॉन्डन कर सकता है, माफ कर सकता है। द टीचर डिड नॉट कॉन्डन चीटिंग इन द एग्जाम, एग्जाम में चीट करने को टीचर ने कॉन्डन नहीं किया। कोवर्ट मींस होता है समथिंग दैट इज हिडन और सीक्रेट। ये जो हमारी जो खुफिया एजेंसी होती है, इनके कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, जहां पे ये छिप कर ऑपरेशंस करते हैं, क्या करना है, क्या देश को सुरक्षा देने के लिए। कोवर्ट को कवर से याद रखिए ना, टी को कवर कर, उसने हिडन कर, तो ये क्या लिखा हुआ है, कवर से याद रखिए कि अगर आप कोई चीज को कवर किए हो तो यानी वो चीज कोवर्ट है, ऐसे याद रखो। कोई चीज को अगर आपने कवर किए हो तो कवर हुई चीज कोवर्ट होती है। कवर हुई चीज, अलग से ट्रिक बना लीजिए, कवर हुई चीज कोवर्ट होती है, छिपी होती है, तो कोवर्ट होती है। ठीक है, ओके। दे प्लान्ड अ कोवर्ट ऑपरेशन टू कैच द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया। एक्सपंज वर्ब है टू इरेज और रिमूव कंप्लीटली, कोई चीज को पूरी तरीके से मिटा देना, उसे एक्सपंज कहते हैं। एक आदमी कहीं पे कुछ बना हुआ था, कोई डिजाइन थी, उसने एक पंच मारा और एक पंच से ही उसने सब कुछ एक्सपंज कर दिया। एक पंच से सब कुछ एक्सपंज कर दिया यानी मिटा के रख दिया। कहीं पर कोई डिजाइन था, कोई शेप था, उसको
द कोर्ट ऑर्डर्ड टू एक्सपेंज हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को मिटाने का आदेश दिया कोर्ट ने कि अब इसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा दो। इफिजी नाउन है एक स्कल्पचर और मॉडल ऑफ अ पर्सन ऑफन बर्न इन प्रोटेस्ट, उसे पुतला कहते हैं। इफिजी ये पुतला होता है, जब कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना तो आदमी पुतला बना के लेके जाता है, हाँ जी ये फलाने नेता का पुतला है, ये इस नेता का पुतला है, और उसका पुतला जो जलाते हैं, तो जो वो पुतला जलाया जाता है ना उसी को एफिजी कहा जाता है। जैसे ये देखे रावण का भी पुतला है, ये भी आपका एफिजी है। तो बिजी से एफिजी याद रखिए कि यार ये सारे लोग बिजी हैं एफिजी जलाने में, ये सभी लोग बिजी हैं एफिजी जलाने में, यानी कि पुतला जलाने में। प्रोटेस्टर्स बर्न्ड एन एफिजी ऑफ द करप्ट लीडर। एक लास्ट वर्ड है एम्बेजलमेंट, लास्ट में मेंट है तो ये नाउन हुआ। थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड को एम्बेजलमेंट कहते हैं। एम्बेजलमेंट, एम्बेजल बिजल, बिजल बिजली से याद रखिए, बिजली का हुआ एम्बेजलमेंट। आप देखिए बहुत सारे लोग कटिया मार के जलाते हैं भाई साहब, और बिल भी नहीं देते। सोचिए कटिया मार के बिजली जलाते हैं, तो बिजली को कटिया मार के जलाने वाले क्या करते हैं, सरकार की वो बिजली का एम्बेजलमेंट करते हैं, जब्ती करते हैं, गबन करते हैं। ही वॉज अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ कंपनी फंड्स। और ये कटिया मारने वाले के लिए अगर बुलाया जाए तो ही वॉज अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बोलते हैं इसको, कटिया मार के चलाने को इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बोला जाता। तो प्यारे साथियों ये हो गए आपके 15 वर्ड्स आज के। अब आपके लिए मेमोरी चेक में आपके ये 15 वर्ड्स जो हमने आपको पढ़ाए हैं, यहां पे 1 to 15 लिखा हुआ है और A to O है। यहां पे आपको मैच करना है इससे, जैसे मनी पेड टू सपोर्ट अ फॉर्मर स्पाउस आफ्टर डाइवोर्स, तलाक के पश्चात फॉर्मर स्पाउस को दी जाने वाली राशि क्या होती है, कौन सा मनी होता है, एली मनी होता है। तो यहां पे देखेंगे एली मनी यहां पे लिखा हुआ है, तो ये ऐसे करके बना देंगे। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको इसे मैच करना है। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट ये जरूर करके अपना स्कोर 15 में से जरूर कमेंट करना है कि हाँ मेरे 15 में इतने मैंने सही ऑर्डर किए। ये वाला पार्ट जरूर किया करो। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता है नहीं नहीं इसकी जरूरत ही क्या, अरे भाई जरूरत है, राइट, जरूरत है। जो पढ़ा है ये क्विक रिवीजन कराएगा, आपके दिमाग पे जोर डालेगा, जिससे आपको चीजें याद होने में, याद करने में और आसानी होगी। जरूरत है, इसको ध्यान से करिए। अब जैसे किसी का नहीं मैच कर पा रहे तो दूसरे का करना, लास्ट में वो मिल जाएगा उसका छूटा हुआ, उससे हो जाएगा, ठीक है, बट करना जरूर, ठीक है। ये थी दोस्तों आपकी क्लास। मेरी कुछ और भी क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है टीटीएस में, सीरीज है जीरो टू हीरो की सीरीज, इसको देखिए, ये 2 घंटे की क्लास है, 9 बजे होती है हर टीटीएस पे दोस्तों, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। और ये शाम को 5 बजे होती है। और ये क्लास आपकी डेली है, 6 दिन 6 डेज इसको पढ़ाता हूं, इसको भी अटेंड करते चलो। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, एटलीस्ट कमेंट करना अपना स्कोर और कैसी लगी आपको ये क्लास, शेयर करिए हर किसी के पास और सब्सक्राइब करके रेगुलर क्लास को देखते रहिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को ये पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में कुछ और नेक्स्ट 15 वर्ड्स को लेकर। निमोनिक्स टेक्निक से याद किए हुए वर्ड्स जिंदगी में कभी भूलते नहीं है दोस्तों। बस जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके से उसको मेमोराइज कीजिए, रिवाइज कीजिए और ये लास्ट में मैच द कॉलम जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।